जी अस्सलाम वालेकुम क्लास। अच्छा ऐसे है कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट 8(2)B, ठीक है। दीज आर द इंस्ट्रक्शंस। हमने एक सर्टेन बाइक ख़रीदी है जिसके यूनिट्स अप्रैल 1 में है 4 यूनिट्स, रेट 8000 है और टोटल कास्ट 32,000। फिर वो अप्रैल 19 में है 5 यूनिट्स ख़रीदे हैं, रेट 8200 ईच है और टोटल जो कॉस्ट है 41,000। फिर 3 है जिसकी डेटेड है महीना 8, ठीक है, और 8500 ईच है, 3 यूनिट्स हैं, तो टोटल वैल्यू 25,500। कहता है अप्रैल 28 को उसने 5 यूनिट्स बेचे हैं। कितने बेचे हैं? 5 यूनिट्स, ठीक है जी। जो भी उसकी जैक स्पोर्ट रेसिंग टीम थी, जो रिमेनिंग 7 बोर्ड्स हैं ना, वो रिमेन्ड इन इन्वेंट्री है जून 30, यानी कि हमने क्लोजिंग की बात 30 जून को करना है, अप्रैल मई दैन जून। अच्छा, वो कहता है कि अगर हम फॉलो कर रहे हैं कौन सा सिस्टम, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम देख रहे हैं कि हम जो फॉलो कर रहे हैं बेटा वो कौन सा सिस्टम कर रहे हैं, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। इस चीज़ को देखना ज़रूरी है। देखिए इसकी अकॉर्डिंगली सबसे पहले मैं लाइफो मेथड करूँगा, फाइफो आप खुद करेंगे। अच्छा, डेट है जी अप्रैल 1 को मेरे पास ये 8(3) है, ठीक है जी। 8(3) हम सॉरी पहले बी करेंगे, 3 भी मैंने किया है इस वजह से। अच्छा जी, तो ये देखें आपके पास अप्रैल 1 को 4 यूनिट्स थे विच यू हैव बॉट, 8000 उसका रेट है और वैल्यू है 32,000। इसको एज इट इज़ आप में ट्रांसफ़र कर देना है बैलेंस के अंदर, ठीक है जी। यूनिट्स 4 ही है, 8000 है और 32,000। फिर लेटर ऑन वो कहता है परपेचुअल फॉलो कर रहे हैं हम पहले। अप्रैल 19 को वो 5 यूनिट्स और ख़रीदता है, 8200 ईच का एक यूनिट है, दैट मीन्स जो टोटल कॉस्ट है इस पर, जो टोटल वैल्यू है 41,000 है। इसको आप बैलेंस में ट्रांसफ़र करेंगे। ऑलरेडी आपके पास पहले 4 थे यूनिट्स, 8000 रेट और 32,000, यानी कि ये वैल्यू एज इट इज़ आपने उतारी। 5 यूनिट्स फर्दर आपने परचेज़ किए 8200 ईच के और 41,000। फिर कहता है अप्रैल 28, हालांकि वहाँ पे मई 8 है, परपेचुअली जो होता है हमने सिस्टम को अप टू डेट रखना होता है अकॉर्डिंग टू डेट्स। तो अप्रैल 19 के बाद पहले 28 आएगा, फिर मई 8 आएगा, ठीक है। ये बात बाद में आएगी। अच्छा, अप्रैल 28 को वो कहता है कि उसने 5 यूनिट बेचे हैं। मेथड कौन सा है? फाइफो। तो सबसे पहले देखना है आपके पास पहले यूनिट्स कितने बड़े हुए हैं। आपके पास 2 किस्म के यूनिट्स हैं, एक 4 डेटेड के हैं और एक 4 नंबर्स के और एक 5। लेकिन पहले जो आपके पास हैं वो 4 हैं, तो इसे आप पहले बेचेंगे, ठीक है। अब जब बेचिए वाले यूनिट्स से हैं तो रेट भी उसी का आएगा और आपकी डिमांड कितनी थी? 5। जो रिमेनिंग 1 रहेगा, अगर ये ख़त्म हो गया तो फिर अल्टीमेटली हम मूव करेंगे नेक्स्ट अवेलेबल जो हमारे पास इन्वेंट्री होगी, वो 5 यूनिट्स हैं, लेकिन हमारी डिमांड हमें 1 मोर रिक्वायर्ड है क्योंकि हमने 5 बेचने थे, तो मैंने यहाँ से 1 लिए और रेट भी मैंने 5 यूनिट्स वाला ही 8200 लिया है, तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई। अब ये तो 4 सारे बिक गए, इस 5 में से सिर्फ और सिर्फ एक बिका है, तो रिमेनिंग मेरे पास कितने रह गए? 4। और इसी 8200 के रेट से 32,800 मेरे पास फर्दर वैल्यू आ गई। फिर वो कहता है मई 8 के अंदर 3 फर्दर यूनिट्स उसने परचेज़ किए हैं जिसका रेट ये है ईच, मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू आ गई। ये हम बात कर रहे हैं बेटा परचेजेस के अंदर, ठीक है। ये बात हमारी किसके अंदर है? परचेज के अंदर है। अच्छा, अब फिर फर्दर वो कहता है बैलेंस के अंदर हमारे पास पहले तो 4 यूनिट्स रह गए थे, इसको पहले यहाँ ट्रांसफ़र किया, फिर फर्दर 3 परचेज़ किए मोर, ठीक है। तो इसके रेट ये है, इसका जब हम टोटल करेंगे तो ये कंसिडर होगा एंडिंग इन्वेंट्री, और जब हम इस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का टोटल करेंगे तो ये कंसिडर होगा CGS। और यही रिक्वायरमेंट है कि हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करना है, ठीक है। अप्रैल 28 का, ये देखें ये अप्रैल 28 की ही डेट थी, आप देख सकते हैं यहाँ पे अप्रैल 28 की ही डेट के अकॉर्डिंगली हमने ये सारा काम किया है। उसकी CGS कितना आया ये, और ये हमारे पास इन्वेंट्री है 30 जून की। इसमें उसने हमें एंट्री पास करने के लिए नहीं कहा, सिर्फ इन्वेंट्री कैलकुलेट करने के लिए कहा, तो ये इसकी वैल्यू आ गई। ये इसका पहला पार्ट था।
अगर हम आगे मूव करें तो आगे इसमें मैं एवरेज मेथड किया है, ठीक है जी। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो लाइफो मेथड है वो आप खुद करेंगे, खैर मैं उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करूँगा ज़रूर। अच्छा, अब फिर वही बात, पहले वही सिलसिला, अप्रैल 4 को आपने परचेज़ किया, 8000 यूनिट एज इट इज़ बैलेंस में आ गया। अब वो कहता है फिर अब आपने अप्रैल 19 को 5 फर्दर यूनिट्स परचेज़ किए, ये उसका रेट है और ये इसकी वैल्यू आ गई। अब हम याद रखें एवरेज मेथड करें। एवरेज मेथड में क्या होगा, जैसे आप यूनिट्स परचेज़ करेंगे तो जो पहले से यूनिट्स आपके पास मौजूद होंगे, जितने फर्दर परचेज़ किए होंगे, जो 5 हैं, इस यूनिट्स में आप क्या कर देंगे, ऐड, तो ये कितना आ गया, 9। सेम केस विद अमाउंट, ठीक है जी, यहाँ पे CGS नहीं सॉरी टोटल का कॉलम आएगा। अच्छा, अब ये 32,000 में ये वाली जो वैल्यू है 41,000 आप ऐड करेंगे तो ये कितना बन गया है, 73,000। इसका रेट कैलकुलेट करने के लिए इस अमाउंट को इन यूनिट्स पे डिवाइड करेंगे तो ये मेरे पास एक सर्टेन रेट आ जाएगा। ये है एवरेज मेथड। अब लेटर ऑन वो कहता है, क्योंकि हम परपेचुअल कर रहे हैं, अप्रैल 28 को उसने 5 यूनिट बेची हैं, तो जारी बात है एवरेज में रेट एक ही चलेगा, आइडेंटिकल वन है। अब इसी रेट के अकॉर्डिंगली आपने वैल्यू ली तो वो कितना आ गया, 40,555। अब 9 में से 5 बिक गए और आपके पास वैल्यू क्या आ गई, 4। अब इशूड के वक्त या सेल के वक्त इस वैल्यू में से इस वैल्यू को आप लेस करेंगे तो वो ये वैल्यू आ गई। अब रेट कैलकुलेट करने के लिए फिर इस वैल्यू को रिमेनिंग 4 यूनिट्स पे क्या करेंगे, डिवाइड, तो इवेंचुअली आपके पास ये वैल्यू आ गई। मोस्टली यही वैल्यू निकलेगी जो ऑलरेडी पहले एवरेज में निकली हुई थी जब आप सोल्ड करेंगे, परचेज के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बात नहीं की। फिर वो कहता है मई 8 को आपने 3 फर्दर यूनिट्स परचेज किए जिसका रेट ये है और 25,500। अब इस 7 यूनिट्स में जो नए आपने परचेज़ किए हैं, सॉरी रिमेनिंग 4 यूनिट्स में ये 4 रह गए थे ना, जो नए आपने 3 परचेज़ किए हैं वो ऐड अप होंगे और ये 7 आ जाएगा। और फिर इस अमाउंट को जो आपने नई परचेज़ की है उसे ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। फिर इस वैल्यू को इस वैल्यू पे डिवाइड करेंगे तो फिर आपके पास फर्दर रेट आ जाएगा। फिर ये जो वैल्यू आपके पास आएगी दैट विल बी क्लोजिंग इन्वेंट्री, और जो इशूड में सेल में आपके पास वैल्यू होगी वो दर हकीकत आपके पास क्या हो जाएगा, CGS। क्लियर है बेटा। अब इससे ही रिलेटेड मैं एक बात करूँगा और परपेचुअल इन्वेंट्री की बजाय पीरियोडिक में बात करूँगा। अगर सिस्टम पीरियोडिक हो, पीरियोडिक में क्या होता है, वंस आप चीज़ों को पहले रिकॉर्ड कर दें, जैसे अप्रैल 4 को आपके पास ये वैल्यू आई, आपने रिकॉर्ड कर दी, आपने फिर क्या किया, अप्रैल 19 को ये वैल्यू परचेज़ की, देखें ये आपने बैलेंस में एज इट इज़ पहले वाले बैलेंस के नीचे लिख दिया। फिर आपने क्या किया, मई 3 में आपने और परचेज़ किया तो ये वैल्यू आपने यहाँ लिख दी। देखिए तीनों परचेजिंग जो है ना पहले आपने रिकॉर्ड की, यानी कि वंस आपने सारी रिकॉर्ड कर दी, ठीक है। कहता है लेटर ऑन पीरियोडिक में क्या होता है, एट दी एंड ऑफ द पीरियड आपने सारा टेबल जनरेट करना होता है। तो ये देखिए अब 30 जून की बात आएगी। अब वो कहता है 5 यूनिट्स बेचे। अब मैं मेथड कर रहा हूँ लाइफो में क्या होता है, जो पहले लास्ट में आपके पास यूनिट्स पड़े होते हैं पहले आपने इसको सेल करना होता है। तो देखें 5 में से पहले लास्ट में कितने पड़े हैं, 3, तो मेरे पास यही 8500 ईच आया तो ये वैल्यू आ गई। अब डिमांड तो मेरी 5 की थी, अब इसका मतलब मुझे रिमेनिंग कितने और चाहिए, 2। तो जो इससे ऊपर वाले इन्वेंट्री होंगी फिर हम पहले उसको सेल करेंगे जिसका रेट क्या है 8200। तो आप देखें मैंने फिर 2 यहाँ पे यूनिट्स लिए और उसका रेट भी क्या है 8200, तो ये वैल्यू आ गई। अच्छा अब यहाँ से 3 ये तो सारे बिक गए। अच्छा रिकॉर्ड आपने शुरू से ही करना है, देखें 4 पहले एज इट इज़ आ गए उसी रेट से, ये देखें वैल्यू भी वही 32,000। इन 5 में से 2 बिके तो कितने रह गए, 3, इसी 8200 ईच से, तो ये वैल्यू आ गई। ये तो 3 सारे बिक गए थे, इस वजह से यहाँ पे इन्वेंट्री में इन 3 में से कोई भी यूनिट नहीं आएगा। जब आप इनकी वैल्यू को ऐड अप करेंगे तो ये क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी, और जब इसकी वैल्यू को आप ऐड अप करेंगे तो ये CGS होगा एट दी एंड ऑफ द पीरियड जो कि 30 जून है। ठीक है, हम ये पीरियोडिक कर रहे थे। अब पीरियोडिक में एवरेज मेथड कैसे करते हैं वो भी देख लें। पहले आपने जितनी परचेजेज हैं वो एज इट इज़ आपने लिख ली, ये 30 जून ही है, एट द एंड ऑफ द पीरियड रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये लिख दी। रेट कैलकुलेट करने के लिए इस वैल्यू को 12 पे आप डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास एक सर्टेन रेट कैलकुलेट हो जाएगा। एवरेज में रेट कैलकुलेट करने का यही तरीका होता है।
फिर आपने 5 यूनिट्स बेची हैं, डेफिनेटली जो रेट एवरेज में चल रहा होगा उसी रेट से ले लेंगे, तो ये वैल्यू आती है 41042। 12 में से आपने 5 यूनिट्स बेच दिए, रिमेनिंग 7 रह गए जिसका रेट यही चल रहा है, और इससे मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आ गई, तो ये क्लोजिंग इन्वेंट्री है। या ये भी आप कर सकते हैं, इस वैल्यू में से इस वैल्यू को आप लेस करेंगे, जो रिमेनिंग वैल्यू आएगी वो आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी, और इसको इस पर डिवाइड करने से अल्टीमेटली हम फिर यही रेट कैलकुलेट करेंगे, तो ये इसकी क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई और ये इसका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। तो ये तरीकाकार होता है बेटा जब हम बात कर रहे हो पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में। ठीक हो गया जी। ये देखें, ये मैंने वंस ही डायरेक्ट बैलेंस में ऐड किया सारी वैल्यूज़, और उसका टोटल लेके डिवीजन करके रेट कैलकुलेट किया, यूनिट कॉस्ट यानी कि, फिर आपने ये लेटर ऑन बेच दिया उसी रेट के अकॉर्डिंगली, और ये फिर लेटर ऑन रिमेनिंग रह गया, ये वैल्यू आई क्लोजिंग, और फिर रेट वही कैलकुलेट हो गया। फर्दर कोई भी आपको मसला होगा, आई एम हेयर टू एक्सप्लेन द रेस्ट ऑफ थिंग्स। थैंक यू सो मच।